अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है ठीक ठाक ही होंगे। तो यार आज मैंने अपनी गाड़ी के अंदर जो है ना वो टायर चेंज कराने थे। बेसिकली ये गाड़ी मेरी नहीं है, मेरे चाचा की जो पहले होती थी सिविक, अब ये चाचा की डीजल है। तो इसके टायर चेंज करवाना था, तो मैंने सोचा कि चल के टायर चेंज करवा लेते हैं। तो मुझे टायर चेंजिंग के बारे में ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि यार टायर्स की टाइप कौन कौन सी होती हैं, इनमें कौन से ब्रांड अच्छे होते हैं, चाइनीज़ होते हैं, काबली होते हैं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मैंने फिर सोचा कि आप लोगों से पूछा, तो फिर मैंने आप लोगों से पूछा कि यार मुझे को टायर्स के बारे में बताएं। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे 2-4 मार्केट्स रिकमेंड की। कुछ लोगों ने कहा कि फैशन टाउन वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। कुछ लोगों ने ये रेलवे साइड वाली मार्केट के बारे में बताया। तो फिर उनमें से काफ़ी लोग कह रहे थे कि लैंड परफॉर्मेंस के नाम से एक जगह है जहाँ से आप जाके टायर चेंज करवा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो फिर उधर ही चलते हैं। तो मैं आज आया हूँ यहाँ पे, रेलवे की मार्केट है ये, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के साथ। तो यहाँ पे अब गाड़ी के अंदर हम टायर चेंज करवाने हैं। गाड़ी की जो टायर की प्रोफाइल है वो 225, 55 और 17 है, मतलब इसमें 17 इंच के रिम आते हैं। तो ऐसा करते हैं कि फिर ज़्यादा बातें नहीं करते, एक्सपर्ट के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमें टायर्स के बारे में जो भी मेरे सवाल हैं और आपके सवाल हैं उनके जवाब दे दें। तो आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, वालेकुम क्या हाल है आपका, अस्सलाम, ठीक शुक्र ठाक है अल्लाह का। सर? अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सर मैं टायर गाड़ी के चेंज करवाना आया था और जी मैंने जी आपको बताया कि मुझे ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं है जी जी जी। कि कितनी टाइप्स होती हैं टायर्स की, और फिर उसके अलावा आप कितने इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं रिम्स वगैरह के साथ, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बताएं कि बेसिकली टायर्स की कितने टाइप्स के टायर मार्केट में अवेलेबल होते हैं सर अभी? एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना ऑलमोस्ट आजकल जो चल रहा है 3 तरह के टायर्स चल रहे ठीक है। हैं। एक तो ब्रांड न्यू हो गया, सही है। ठीक है। ब्रांड न्यू में भी दो हैं, एक सही है। चाइना का है। ठीक है। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा जो अवेलेबल है सही है। बिकॉज ऑफ प्राइस, हम्म। क्योंकि वो प्राइस आजकल ज़्यादा अच्छी मिल रही है उसमें ठीक है। चाइना ठीक में। है। जैपनीज महंगा होता जा रहा सही है, है। इस वजह से उस पर लोग ज़रा कम फोकस कर रहे हैं। ठीक है। उसके तीसरा अलावा। इसमें आ जाता है काबली टायर्स, ठीक है। ठीक जो है, बाहर काफ़ी से यूज़ टायर। होके आते हैं। सही है। वो भी सस्ते मिल जाते हैं। अच्छा। उसकी रिटर्न हो जाती है, सही ग्रूव्स है। वगैरह निकल आते हैं उसके, ठीक है, ठीक है। शार्प कर देते हैं कटर वगैरह से किसी चीज़ से। सही है। तो नॉर्मल किसी बंदे को पता नहीं चलता। वो एक्चुअली ज़्यादातर वो मिलेगा आपको पेट्रोल पंप वगैरह से भी मिलेंगे, हाँ। मार्केट से भी मिल जाते हैं। सही है। सही तो है। वो आपको कोशिश करें कि वो किसी अच्छी जगह से डलवाएं, किसी अच्छे रेफरेंस वाले से डलवाएं, फिर ही ठीक है। आपको सही मिलेंगे। अच्छा, अदरवाइज और अगर मैं वैसे पूछूं कि काबली टायर आपके ख्याल से कितना सेफ है, अगर आपने हम्म, सिटी वगैरह के अंदर चलाना हो, कोई छोटी हाँ। गाड़ी में चलाना हो, तो किस गाड़ी के लिए आपके ख्याल से कि बंदा कंसिडर कर ले, और किस गाड़ियों के लिए बंदा कहे कि नहीं यार इतनी बड़ी हैवी गाड़ी में ना आप ना यूज़ करें? सर काबली जो होता है ना, जो जेनवन काबली है वो हाँ। तो सेफ है। यहाँ पे अच्छा। लोग लोकल टायर को, हाँ। गाड़ी से उतरते टायर को काबली बना के सेल कर देते हैं, वो अच्छा बहुत अच्छा। डेंजरस है। सही है। सही है। सही है। वो तो कभी ब्लास्ट कर सकते हैं, उसके अंदर हम्म। क्रैक्स आए होते हैं, जैसे हम्म। आपके होते हैं, मैंने आपको अभी वो दिखाए दिखाए थे, क्रैक्स। जी हाँ, जी जी। क्रैक्स हैं। हाँ अब उसमें आपको प्रेशर जो आएंगे 32, 30, गर्मियों में आगे वेदर भी गर्म आ रहा हाँ है, हाँ हाँ वो हाँ। प्रेशर बनेगा, वो ब्लास्ट कर देता है, खड्डे में सही है। लगता है, रोड सिचुएशन इस और तरह की बल्कि है। अभी भी जो हमें टायर चेंज कराना है, इसका जो टायर है बेसिकली ब्रस्ट हुआ था, तो उसके जी बाद जी। ये भी टायर चेंज हो रहे हाँ हैं। जी बिल्कुल, वो दुकानदार शॉप्स वगैरह कुछ ऐसा करते हैं, काबली सही कह है। के बेच देते तो हैं। उसकी काबली बेसिकली बुरा नहीं है, ठीक है, मतलब पर उसमें हाँ। ऐसा कोई इतना मसला नहीं हाँ है, बिल्कुल। लेकिन वैसे अगर मतलब अल्ट्रेशन वगैरह भी हो तो हाँ फिर वो खतरनाक हो हाँ, वो जाता है। खतरनाक है, हाँ ठीक जी। है। अच्छा, तो वैसे ये काबिल आप कितना पुराना टायर जो आपके हाथ से यूज़ कर लेना ठीक रहता है? सर उसके लिए आपने देखना है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट। ठीक है। ठीक है, अभी 25 चल रहा है ना, आप 21 से ऑनवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 21 मतलब 4 साल हाँ, पुराना 3 से 4 साल पुराना आप यूज़ कर सकते हैं टायर। ठीक है। ठीक है। हाँ और इसके अंदर जो बेसिकली अब मैं टायर देख रहा हूँ, टायर्स के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई होती हैं, जी नंबर्स जी। होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे अभी इसके अंदर टायर पड़ रहे थे 225, 55, R17। हाँ तो जी हाँ इसका जी। क्या मतलब होता है और उसको किस तरह से समझता है? सर ये रिकमेंडेड साइज होता है गाड़ी के हिसाब से, ठीक है। वो टायर के ऊपर मेंशन होता है। सही है। 215 जैसे आपने बताया वो उसकी वेड्थ है। मतलब जो हाँ, वेड्थ ये है, जो चीज़ चौड़ाई, हाँ होती है जी। टायर की, ये हाँ जी चीज़ होती है, बिल्कुल। ठीक है। और 55 जो 55 है वो वो उसकी ये साइड चीज़ वॉल होती है, है। हाँ, साइड वॉल है, ठीक है। एक्सपेक्ट हाइट इसको कह सकते हैं सही है, आप। मतलब जो अब लो प्रोफाइल टायर होते हैं हाँ, उसका थोड़ा नंबर हाइट होगा। कम हो जाएगी, हाँ जी, सही है। 55 सही से है। नीचे 50, 45। सही है। और सही है। अपर जाएंगे जैसे रेगुलर है 195, 65, 15 क्रोला होंडा सिटी में, ठीक है। वो ठीक है। 65 प्रोफाइल आ जाती है रेगुलर, सही है। सही जो है। हमारे हिसाब से। सही है, मतलब ये भी थोड़ा सा फिर लो प्रोफाइल ही है, हाँ जी, 55 ये है, लो थोड़ा प्रोफाइल सा है, बल्कि थोड़ा सा हल्का। लो प्रोफाइल है, बट ये कंपनी रिकमेंडेड है, हाँ हाँ हाँ। तो इस वजह से इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा कोई मतलब सेफ्टी टिप्स बताएंगे, जैसे अगर टायर वगैरह बंदे ने रखने हैं तो कितने टाइम बाद रोटेट करवा लेने चाहिए, हवा के हवाले से क्या रखना चाहिए, पंचर के बगैर चलाते रहें, ना चलाएं, हाँ क्या है इसके ऊपर थोड़ा सा? सर, हवा सबसे पहले प्रेशर जो है वो सबसे ज़रूरी है। ठीक है। आपका चारों टायरों में एक तो सेम होना चाहिए। सही है। कम ज़्यादा होगा अगर आप केयरलेस होकर ड्राइव करते रहेंगे, सही है। वो टायर अनइवन हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, जल्दी टेढ़ा हो जाता है। ठीक है। पहले तो आप प्रेशर चेक ट्राई करें, 30-30 रखें, फ्रंट में भी बैक में भी। ठीक है। और 2 वीक्स बाद उसको चेक करवाते रहें। सही है। जैसे जैसे आपका टायर पुराना होगा आपने उसकी केयर ज़्यादा करनी शुरू कर दें। ठीक है। जी। और उसके अलावा फिर अगर आपका पंचर होता है तो कोशिश करें वो सुए वाला पंचर नहीं लगवाना आपने, ना लगवाएं। अच्छा वाला वो टिक्की वाला जो प्रॉपर पंचर होता है ना, वो वाला लगवाना। सही है।
ठीक है, इसके ब्रस्ट होने के कोई चांसेस होते हैं पंचर अगर दूसरा लगा हुआ तो उसकी वजह से कि नहीं? नहीं, ब्रश होने के चांसेस नहीं होते, पर वो लीक हो जाता है। लाइफ का लीक हो जाता है, हाँ, वो लीक हो जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है। और उसके अलावा रोटेशन के बारे में कितना टाइम बाद रोटेशन के रोटेशन करानी 10 चाहिए? से 12,000 किलोमीटर चला के आप रोटेट कर लें, ठीक है। क्योंकि और आगे वो टायर, आगे वाले टायर जो होते हैं हाँ, जल्दी घिस जाते हैं, ऐसे वो है। पीछे लगा लेते हैं, सही। लाइफ ज़्यादा और इनको क्रॉस में करते हैं ना, नहीं नहीं, ऐसे फ्रंट बैक कर लें, मतलब अगर जो अगला हाँ, टायर है वो इधर बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल हाँ। सीधा सीधा भी कर सकते हैं। अच्छा, और सर आपने बताया कि जेन्युइन टायर के बारे में तो हमें बताया, मेजर वैसे ब्रांड कौन से हैं जो जापानीज सबसे मशहूर ब्रांड कौन कौन से हैं? सबसे मशहूर यहाँ पे योकोहामा है, ठीक है, ब्रिजस्टोन है, सही है, डनलॉप है। हाँ सही है। और ये प्राइसेस के अंदर कितना को फर्क होता है इनके अंदर आपको? इसमें थोड़ा मिनिमम ही फर्क है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। इससे ऊपर एक आए थे मिचलन, परेली, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल, हाँ हाँ सही है सही है। वो ज़्यादातर एसयूवीज में, सही है ठीक है, मर्सिडीज BMW में इसके बाद लगते हैं। सही है। अच्छा, और सर ये जो अब इनके ब्रांड्स के लोगों को नाम पता है, सुने हुए हैं, देखे हैं, सारा कुछ है, लेकिन जो ये वाला टायर होता है फॉर एग्जांपल चाइनीज टायर, अब उसके अंदर मुझे नहीं पता, मैं किसी के पास जाता हूँ कहते हैं यार ये अच्छा वाला चाइना है, वो अपनी जी, जी। मर्जी से जो मर्जी बता दे, हाँ जी, तो हाँ जी। इनमें कोई ब्रांड है मशहूर चाइनीज में? सर चाइना में भी हैं ब्रांड्स, पर इसमें ऐसा है कि हज़ारों नेम से आ रहे हैं मार्केट में। अच्छा एक एक कंपनी वहाँ चाइना में 10-10 नाम से प्रोड्यूस करी जा रही है, पैटर्न सेम है, सारा कुछ सेम सही है, है। वो नेम चेंज करी जा रही है, ठीक है। क्वालिटी सबकी सेम है तो उसमें चाइना कोई में। क्या तरीका है, अगर किस तरह जज करना हो किसी ने, क्या कर सकता है? अगर कोई लेना हो नाम बता के ले, कोई प्लाई देखे, क्या करेगा? यहाँ पे चाइनीज ज़्यादातर लोग ले रहे हैं, जैसे उनका एक्सपीरियंस किसी ब्रांड के साथ अच्छा हाँ, गया है, वो हाँ। वही नाम लेके ना हाँ, मार्केट हाँ। से ले रहे हैं। ठीक है, वैसे मार्केट में क्वालिटी एक जैसी है सबकी। सही है। और चाइनीज लाइफ टायर एक आपके ख्याल से कैसे हैं? अगर चाइना का अच्छा टायर पड़वाएं तो वो चाइना का, जापान- अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप चाइना का न्यू ले लें, हाँ। वो टाइम निकाल देगा आपको, 2.5-3 साल निकाल लेता है, 50-60,000 किलोमीटर चल जाता 50-60 चल जाता है। है? हाँ जी, चल जाता है। और इसके अंदर कोई ब्रस्ट और नहीं इस तरह के नहीं नहीं, मसले तो वो नहीं होते? खुदा ना खास्ता कोई चीज़ लगेगी तो होगा, लेकिन वैसे आप टायर की आगे अब प्रेशर आपको ठीक रखेंगे सही तो है। लाइफ बढ़ती जाएगी। ये ड्राइवर पे डिपेंड करता है, सही है, उसने कितना चलाना है। अगर मतलब वैसे चाइनीज टायर में कोई क्वालिटी वगैरह के इश्यूज नहीं हाँ, होते हैं, क्वालिटी अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है, बिल्कुल। ठीक है, मतलब अगर आप हाँ। हो तो आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी मर्जी है लगवाना चाह रहे हैं हाँ। कम बजट में, तो आप इस पे जा सकते जा हैं। सकते हैं, बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल जैसे अब ये वाली गाड़ी है, इसके टायर जो हैं 30 से 32 हज़ार की रेंज में होते हैं जी एवरेज। जी, हाँ, अब सिंगल टायर। हाँ, जो इसके अंदर पड़ रहे हैं, इसी का अगर फॉर एग्जांपल मैं चाइनीज पड़वाता तो वो किस रेंज में होता 20 से 32,000 रुपये का एक टायर है योकोहामा का, हाँ ठीक है, 1.25 लाख के करीब बन रहा है। हाँ जी हाँ जी। तो ऑलमोस्ट इसका हाफ कर लें आप, 70,000 75 में ना सही है, आपको सही अच्छा है। सेट मिल जाता है। मतलब 17-18 हाँ, इसके 17, आसपास। और अगर मैं इसी की जगह काबली पे जाऊँ, अच्छा काबली हाँ। टायर, वो कितने की रेंज में मिल जाएगा? आजकल यहाँ पे ना काबली और चाइना की प्राइस सेम हुई हुई है, अच्छा सही ठीक है। ठीक है। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ हाँ कि अगर आपका बजट कम है ना, हाँ। चाइना से ज़्यादा अपना काबली की तरफ जाएं, अगर आपको अच्छा मिल जाए किसी अच्छे किसी शॉप वाले ऑथेंटिक से। बंदे से हाँ, जिसका आपको पता हो। ठीक है, क्योंकि काबली में आपको पता है वो जैपनीज होता मुझे है, पता है। मटेरियल अच्छा होता है, कंफर्ट अच्छा होता है, हाँ। ठीक है, आपका गाड़ी यूज अच्छा, चाइनीज टायर में ना मैंने एक चीज़ बताया, मेरे पास अभी जो सिविक है ना उसके अंदर बेसिकली चाइनीज पड़े हैं, मैंने खरीदी है तो उसमें पड़े हुए हाँ, चाइनीज, लेकिन उसका थ्रेड वगैरह बिल्कुल ठीक है, पंचर नहीं लगे हुए, लेकिन उसका एक मसला है, उस गाड़ी का शोर बहुत है। श्योर बहुत है, मतलब इस टायर के अंदर ना, इसमें पहले लगे थे, इतना पुराना टायर है लेकिन शोर नहीं था। श्योर नहीं था, बिल्कुल। लेकिन वो टायर मेरे ख्याल से 1 साल पुराना टायर है, हाँ लेकिन जी। उसका शोर बहुत ज़्यादा होता है। वो क्वालिटी का इशू है ना, थोड़ा हाँ। वो हार्ड हो जाता है, हाँ हाँ हाँ। कुछ अर्से बाद हार्ड हो जाता है, सही इसलिए है। तो ये शोर करता है। चले सर, आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने बस एक आधी चीज़ें ये पूछनी थी कि जेनेरिक यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं इस टाइम ऑल्टो का जो टायर का सेट है वो कितने का होता है रफली? ये ऑल्टो अगर का जैपनीज में आप चले जाते हैं तो? जैपनीज का वो समझे कि 15,000 से स्टार्ट हो रहा है, 15-16 का एक टायर है, मतलब 60-65 में ना आपको ठीक है। जैपनीज का मिलेगा। सही है। अगर आप चाइना में आ जाएं, सही है। 40-42 का चाइना का मिल जाए। अच्छा, और सर इसके बाद अगर हम सेडान्स पे चले जाएं तो ये हाँ। सिटी यारिस, इनके अंदर कौन सा मतलब ये टायर इसमें जो चलता है? ब्रांडेड टायर है ना जैपनीज, हाँ। वो 90 से 1 लाख में चल रहे हैं, ठीक है, और चाइनीज जो है वो 60-65 के चल रहे हैं, पूरा सेट 4 टायर। मतलब इसमें 30-40 हज़ार रुपये का फर्क हाँ, पड़ जाता है। 30-40 हज़ार रुपये का फर्क है। ठीक है। और अगर हम फिर फुल हाई एंड पे चले जाते हैं, फॉर्च्यूनर, क्रूजर, इनके अंदर लोग पड़वाते हैं टायर, बिल्कुल, एक्चुअली चाइनीज वगैरह पे जाते हैं हम लोग? बिल्कुल, चाइना भी इसमें चल रहा है काफ़ी। ठीक है। प्राइस का मेजर डिफरेंस है इसमें। सही है, कितना? जैसे वो प्राडो है, उसका हाँ। 17 साइज का आएगा, हाँ हाँ। वो चल रहा है 35,000, 30,000, 35,000 का एक टायर। ठीक है, उसके अगर हम योकोहामा में जाएं, वो 55,000, 60,000 का एक टायर है, यानी कि 20 से 25,000 मतलब एक टायर का, एक इसमें तो टायर काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस। सही है। और वैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो मतलब महंगे से महंगा टायर आपके पास कितने का होगा? महंगे से महंगा ब्रांड है मिचलन, सबसे महंगा टायर है। उसको कितने का होता है टायर? उसमें ये जो 15 का टायर है वो 35,000 रुपये का एक टायर है। 35,000। ये करोला का जो है। अच्छा, नहीं बड़ी गाड़ी वगैरह में अगर हम मतलब मैक्सिमम टायर आपने अगर आपसे हाँ। पूछूं कितने का बेचा हुआ है या कितने के अमाउंट का होगा, कितने का होगा अंदाज़ा? मैक्सिमम अभी कल एक पोर्शे के टायर का रेट लिया 21 इंचज़ के, हाँ हाँ। वो हमें होलसेल में प्राइस
होलसेल में नहीं है ये भी। मतलब आप रफली बोल हाँ। रहे हैं 5-6 प्रोजेक्ट मैक्सिमम आपको मैं बताऊं, कल अभी एक मुझे कस्टमर की डिमांड आ गई थी, वो मैंने सही है। पोर्शे के लिए सही है। 21 इंचेस का टायर उसमें लगता था, वो मैंने पता किया है, वो अब मेरी सिंगल टायर, एक टायर जो है ना वो 1.5 लाख के करीब मिलता है। 1.5 लाख रुपए का, मतलब 6 मिक्सर। लाख रुपए का हाँ टायर है, जी, मतलब 6 जितने लाख। में आप एक पुरानी गाड़ी खरीद लो उतने में उसके, हाँ जी। मतलब और रिम्स वगैरह कितने होंगे, वो भी बहुत महंगे होंगे रिम उसके। तो बहुत महंगे होंगे, 20-25 लाख की होंगे, मिलते ही नहीं है, पहली बात है यहाँ पे। हाँ, मतलब कि जितने की एक ऑल्टो आती है उतने के अंदर आप उसके हाँ सिर्फ रिम टायर हाँ पड़वा। जी, हाँ जी, बिल्कुल। सही होगा। चलिए थैंक यू सो मच उमैर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, मतलब टायर्स के बारे में मुझे जी बिल्कुल जी। भी आइडिया नहीं था, उसके अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प आउट किया और क्लियर किया। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और जो इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको मिल गई होगी। अगर आपके मजीद कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आगे कभी वीडियो बनाएंगे तो आपको जवाब दे देंगे। तो अब टेंशन तो आप लोगों ने लेनी नहीं है, बस फॉलो करके जाना होता है और जहाँ पे भी आपको वीडियो नजर आ रही होगी ना, लाइक कमेंट शेयर भी करना होता है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।